नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। सभी प्यारे विद्यार्थी रेगुलर स्टडी करें और प्रत्येक टॉपिक को क्लियर करें। यहाँ पर आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है उसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और यदि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम बात कर रहे थे क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में, यूनिट फर्स्ट की, जिसमें अनिश्चितता सिद्धांत के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे। अनिश्चितता सिद्धांत के अनुप्रयोग, इनमें प्रथम अनुप्रयोग अपन ने कर लिया था। पहला अनुप्रयोग अपन पढ़ चुके हैं, नाभिक में इलेक्ट्रॉन का अनस्तित्व, कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं पाया जाता, जिसमें अपन देख चुके थे कि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार नाभिक में पाए जाने वाले किसी भी कण के लिए न्यूनतम ऊर्जा 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए, जबकि इलेक्ट्रॉन के लिए बीटा कणों के क्षय द्वारा अधिकतम ऊर्जा ही 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इसका मतलब यह है कि नाभिक में वही कण रह सकता है जिसकी ऊर्जा कम से कम 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जबकि इलेक्ट्रॉन की तो अधिकतम ऊर्जा ही कितनी है, 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं पाया जा सकता है। दूसरा जो अनुप्रयोग आज हम पढ़ेंगे वो है अपने सेकंड अनुप्रयोग की बात करें हम। सेकंड अनुप्रयोग अपने हाइड्रोजन परमाणु की मूल स्तर ऊर्जा, हाइड्रोजन परमाणु की मूल स्तर ऊर्जा, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन परमाणु के मूल स्तर की ऊर्जा की बात करें अपन। हाइड्रोजन परमाणु में आप लोग जानते हैं एक प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, 1H1 होता है। इसका मतलब है इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो हाइड्रोजन परमाणु की नाभिक में एक प्रोटॉन है और उसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो देखेंगे, माना कि हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन स्मॉल r त्रिज्या के वर्ताकार पथ में चक्कर लगाता है, जिसमें प्रोटॉन को क्या माना गया है, प्रोटॉन को केंद्र मानकर, यार त्रिज्या कहाँ है, प्रोटॉन को केंद्र मानकर ये स्मॉल r त्रिज्या मानी गई है। इसका मतलब है अतः इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता स्मॉल r की कोटि की होगी, क्योंकि इसी कोटि में होगी, r से ज्यादा नहीं हो सकती है। इसका मतलब है अर्थात डेल्टा x इक्वल टू r, लगभग बराबर मान लिया अपन ने r। ये समीकरण नंबर 1 है। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से डेल्टा पी एक्स इंटू डेल्टा एक्स किसके बराबर है, h क्रॉस अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू है, जिसको अपन h क्रॉस का मान आप लोग जानते हैं, h क्रॉस बराबर 1.054। क्या है h क्रॉस की वैल्यू, H क्रॉस बराबर होता है 1.054 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड है।
ये वैल्यू बहुत कम है, इसलिए h क्रॉस अपॉन 2 को किस रूप में ले लिया अपन ने, h क्रॉस के रूप में ले लिया है। तो अब ये वैल्यू आ गई अपने पास, डेल्टा px किसके बराबर है, h क्रॉस अपॉन डेल्टा x के रूप में लिखा जा सकता है। और समीकरण 1 से डेल्टा px को किस रूप में पुट कर सकते हैं अपन, h क्रॉस अपॉन r, क्योंकि डेल्टा x का मान पुट कर दिया, r के रूप में अपन ने इसको पुट कर लिया है। समीकरण नंबर 2 अपने को प्राप्त हो गया है। तो संवेग में अनिश्चितता कितनी आई, h क्रॉस अपॉन r के बराबर। वही पिछले क्लास वाली स्थिति आ गई है यहाँ कि संवेग में अनिश्चितता h क्रॉस अपॉन r है, इसका मतलब है इसका न्यूनतम संवेग इस h क्रॉस अपॉन r के बराबर तो है ही। इसका मतलब है अतः इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम संवेग डेल्टा px के बराबर होगा। तो अपने पास p मिनिमम बराबर आ गया डेल्टा px बराबर किसके है, h क्रॉस अपॉन r के बराबर अपने पास p मिनिमम प्राप्त हो गया है। तो न्यूनतम संवेग किसके बराबर आ गया है, h क्रॉस अपॉन r के बराबर आ गया है। समीकरण नंबर 2 दे दिया इसको। अब हम बात कर रहे हैं अतः हाइड्रोजन परमाणु की कुल ऊर्जा, हाइड्रोजन परमाणु की कुल ऊर्जा E बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को क्या लिखा जा सकता है, E बराबर p स्क्वायर अपॉन 2m लिख सकते हैं। 1/2 mv स्क्वायर होता है जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, p स्क्वायर अपॉन 2m। और स्थितिज ऊर्जा, हाइड्रोजन परमाणु की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी भाई, माइनस k e स्क्वायर अपॉन r। याद रखना सभी, एक फॉर्मूला होता है ये वाला स्थितिज ऊर्जा का, U बराबर होता है k q1 q2 अपॉन r। पीछे क्लासों में पढ़ चुके हैं आप, फर्स्ट ईयर में है। q1 है नाभिक का आवेश, नाभिक का आवेश कितना है प्लस Ze, जहां Z क्या है परमाणु क्रमांक, वो कितना हाइड्रोजन परमाणु के लिए 1 है। Q2 क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है माइनस का E। तो अपने पास ये कितना हो गया, K माइनस E स्क्वायर अपॉन R प्राप्त हो गया है। तो देखेंगे तो E मिनिमम बराबर क्या लिखें अपन, P मिनिमम स्क्वायर अपॉन 2m माइनस के ई स्क्वायर अपॉन R। यहाँ K बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आपके पास में एक समीकरण नंबर प्राप्त हो गया, समीकरण नंबर 3। देखोगे किसी भी न्यूनतम राशि का यदि अवकलन किया जाता है तो वह अवकलन कितना प्राप्त होता है, 0। परिवर्तन कितना होता है उस राशि में, 0, शून्य परिवर्तन होता है। तो डी मिनिमम अपॉन डी आर बराबर क्या होगा, 0। तो ये 0 हो गया। तो समीकरण 3 से क्या वैल्यू प्राप्त होगी अपने को, समीकरण 3 का उपयोग करना है अपने को और इसका मान निकालना है। तो देखो R का मान क्या मिलेगा हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के मूल स्तर की त्रिज्या की बात है ये, और कितना मान मिलेगा ये, इसका मतलब हो गया D अपॉन डी आर। ई मिनिमम का मान है P मिनिमम स्क्वायर अपॉन 2m माइनस के ई स्क्वायर अपॉन R, ये वैल्यू बराबर 0। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस P मिनिमम का मान समीकरण 2 से पुट कर दिया। P
P मिनिमम का मान समीकरण 2 से रखने पर d अपॉन डी आर, क्योंकि P भी किस पर डिपेंड कर रहा है, R पर, तो ये हो जाएगा अपने पास में H क्रॉस अपॉन R का स्क्वायर अपॉन 2m माइनस के ई स्क्वायर अपॉन R बराबर 0। तो d अपॉन डी आर ये आ गया H क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m R स्क्वायर माइनस के ई स्क्वायर अपॉन R बराबर 0। तो देखेंगे आप, इसका अवकलन करना है अपने को, H क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन आर स्क्वायर का क्या होगा, माइनस का 2 अपॉन आर क्यूब, माइनस के ई स्क्वायर कांस्टेंट है, 1 अपॉन आर का क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर बराबर 0। तो देखेंगे भाई, माइनस का H क्रॉस स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल, m आर स्क्वायर माइनस से माइनस प्लस के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी ये आर क्यूब है, माइनस का H क्रॉस स्क्वायर अपॉन m आर क्यूब प्लस के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया आपके पास में 0 प्राप्त हो गया है। अब ये वैल्यू अपने पास कितनी प्राप्त हुई है, इसका मान मिला है 0। इसको मैं उधर भेज देता हूं, के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बराबर H क्रॉस स्क्वायर अपॉन m आर क्यूब, आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल, इसका मतलब अपने पास आ गया के ई स्क्वायर बराबर H क्रॉस स्क्वायर अपॉन m आर। तो r बराबर आ गया H क्रॉस स्क्वायर अपॉन m के ई स्क्वायर, इसको नीचे भेज दिया, इसको इधर ले लिया। ये वैल्यू किसकी आई अपने पास, r की वैल्यू अपने को प्राप्त हो गई है, समीकरण नंबर 4 प्राप्त हो गया है। तो देखेंगे r का मान आया H क्रॉस स्क्वायर अपॉन m के ई स्क्वायर। देखो भाई, r कांस्टेंट जिसकी वैल्यू अपन निकाल रहे हैं, इस r में जो मान अपन निकालेंगे त्रिज्या है मूल स्तर की, इसमें h क्या है, कांस्टेंट, m क्या है, कांस्टेंट, k क्या है, कांस्टेंट, e क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब r भी क्या मिलेगा अपने को, कांस्टेंट मिलेगा। क्या वैल्यू आएगी इसकी वो देखना, r की वैल्यू अपने को प्राप्त होगी, देखेंगे सभी लोग इधर, इसका मतलब है r बराबर h की वैल्यू है 1.054 इंटू 10⁻⁻34 का होल स्क्वायर, m का मान है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, k की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9 और e की वैल्यू है आपके 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इसका होल स्क्वायर की बात करें, ये सभी वैल्यू कांस्टेंट है और इसको जब आप हल करेंगे तो r अप्रोक्सी आएगा 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, या अपन इसको लिख सकते हैं r अप्रोक्सी 0.53 एंगस्ट्रॉन। ये वैल्यू आ गई 5। ये मान बोर के अनुसार प्राप्त मान के अनुरूप ही होता है। तो अपने पास हाइड्रोजन परमाणु के मूल स्तर की त्रिज्या का मान प्राप्त हो गया, कितना है 0.53 एंगस्ट्रॉन अपने को प्राप्त हो रहा है। अब हम इस r का मान समीकरण 4 से पुट करेंगे समीकरण नंबर 3 में। तो सबसे पहले मैं समीकरण 2 से P मिनिमम का मान समीकरण 3 में रख लेता हूं। 3 में रखने पर समीकरण 2 से P मिनिमम का मान कितना है, H क्रॉस अपॉन R, तो E मिनिमम का मान आ गया अपने पास H क्रॉस अपॉन R का होल स्क्वायर अपॉन 2m माइनस के ई स्क्वायर अपॉन R है। ये वैल्यू अपने पास पुट कर ली है अपन ने
समीकरण 2 से समीकरण 3 में मान रख लिया, तो अपने पास ई मिनिमम का जो मान आया, ई मिनिमम बराबर आ गया एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2mr स्क्वायर माइनस के ई स्क्वायर अपॉन आर। अब देखो आर की वैल्यू अपन फाइंड कर चुके हैं, हाइड्रोजन परमाणु के मूल स्तर की बात करें तो समीकरण 4 से आर का मान रखने पर आर का मान रखेंगे तो अपने पास आ गया ई मिनिमम बराबर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, आर की वैल्यू है एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन एम के ई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस के ई स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन एम के ई स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई है, ये हो जाएगा आपके पास में सॉल्व करना है इसको अपने को और ई मिनिमम की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या वैल्यू आएगी अपने पास ई मिनिमम की, देखेंगे सभी विद्यार्थी इधर। ई मिनिमम बराबर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, ये हो जाएगा एच क्रॉस की पावर 4 m स्क्वायर के स्क्वायर ई की पावर 4 और ये आपके पास माइनस के ई स्क्वायर, ये ऊपर चला गया m के ई स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। तो देखोगे m से एक m कैंसिल, h क्रॉस की पावर 4 से 2 कैंसिल, तो ई मिनिमम बराबर आ गया, ये ऊपर चला गया m के स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन 2 h क्रॉस स्क्वायर। यहां से माइनस m के स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, कुछ कॉमन आ रहा है इससे। ई मिनिमम बराबर m के स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर कॉमन ले लिया, या ये चिन्ह भी कॉमन ले लेता हूं मैं, माइनस का चिन्ह भी, ऋणात्मक चिन्ह कॉमन ले लिया, तो यहां से तो 1 बचा है, तो ये तो हो जाएगा 1, ये इस प्रकार से लिख देता हूं, ये तो हो गया माइनस का 1/2 और ये हो जाएगा प्लस का 1, 1 माइनस 1/2 कितना बचा 1/2, तो ई मिनिमम बराबर मिल गया माइनस m के स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन 2 h क्रॉस स्क्वायर। ये वैल्यू अपने को किस में प्राप्त हो रही है, जूल में। किस में वैल्यू मिली है, जूल में। तो ये सभी देखो m कांस्टेंट, k कांस्टेंट, e कांस्टेंट, h क्रॉस स्क्वायर, इसका मतलब ई मिनिमम का मान भी क्या मिलेगा आपको, कांस्टेंट। ई मिनिमम बराबर माइनस है, m की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻³ kg, k की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9 का होल स्क्वायर, e की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻19 की पावर 4, 2 h क्रॉस की वैल्यू है 1.054 इंटू 10⁻34 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू किस में मिली है आपको, जूल में। किस में प्राप्त हो रही है, जूल में। इसी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में प्राप्त करना चाहते हैं तो ई मिनिमम बराबर माइनस 9.1 इंटू 10⁻31, 9 इंटू 10⁻9 का होल स्क्वायर, 1.6 इंटू 10⁻19 की पावर 4, 2 इंटू 1.054 इंटू 10⁻34 का होल स्क्वायर, इसमें भाग दे दिया 1.6 इंटू 10⁻19 का। ये किस में मिलेगी आपको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में प्राप्त होगी। और इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास वैल्यू प्राप्त होगी किसकी, ई मिनिमम की। और ई मिनिमम की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, ई मिनिमम का मान अपने को प्राप्त होगा ई मिनिमम बराबर माइनस का, ये मिलेगा आपको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको प्राप्त होगा। तो वैल्यू अपने को प्राप्त हो गई है हाइड्रोजन परमाणु के
मूल स्तर की ऊर्जा का मान। तो देखना ये कांस्टेंट मान है, फिक्स मान है ये। यहां पर जो ऋणात्मक चिन्ह है, ये ऋणात्मक चिन्ह हाइड्रोजन परमाणु की स्थायित्व को व्यक्त कर रहा है। ये मान ऋणात्मक मान है, इसका मतलब हाइड्रोजन परमाणु का मूल स्तर स्थायित्व है, ये इसका स्थायित्व को प्रकट कर रहा है। तो इस प्रकार से हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत की सहायता से हाइड्रोजन परमाणु के मूल स्तर की ऊर्जा का मान ज्ञात किया जाता है। तो अब हम अनिश्चितता सिद्धांत के द्वारा आवर्ती दोलित्र की मूल अवस्था ऊर्जा का मान ज्ञात करेंगे। तीसरा अनुप्रयोग है अपने आवर्ती दोलित्र के द्वारा मूल अवस्था की ऊर्जा का मान। ये अपने यूनिट नंबर 3 में भी उन्हें देखने को मिलेगा। आवर्ती दोलित्र की मूल अवस्था ऊर्जा, जिस प्रकार से हाइड्रोजन परमाणु के मूल अवस्था या स्तर की ऊर्जा का मान ज्ञात किया, उसी प्रकार अपन तीसरा अनुप्रयोग भी देखेंगे। तो थर्ड अनुप्रयोग है अपने आवर्ती दोलित्र की मूल अवस्था ऊर्जा। ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। तीसरा अनुप्रयोग देख रहे अपन आवर्ती दोलित्र की मूल अवस्था ऊर्जा। तो देखना पढ़ चुके हैं आप आवर्ती दोलित्र। दोलित्र का मतलब होता है दोलन गति करने वाला, अर्थात ऐसा कण जो एक निश्चित समय में एक निश्चित बिंदु के दोनों ओर अपनी गति को दोहराता है, दोलन गति कहलाता है। और इस दोलन गति करने वाले कण को दोलित्र कहा जाता है। दोलन गति करने वाले को कण क्या कहते हैं? दोलित्र कहते हैं। तो इस दोलन गति करने वाले दोलित्र की, हार्मोनिक ऑसिलेटर की, आवर्ती दोलित्र की जो कुल ऊर्जा होगी वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होगी। तो देखना दोलन गति करने वाले दोलित्र, जिसको अपन क्या बोलते हैं? कण की कुल ऊर्जा E बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। समीकरण नंबर 1, गतिज ऊर्जा आप लोग जानते हैं 1/2 mv² और स्थितिज ऊर्जा, तो ये देखना आप गतिज ऊर्जा के बराबर 1/2 mv², इसको लिखा जा सकता है p²/2m, तथा स्थितिज ऊर्जा u बराबर 1/2 kx² होती है। भाई x अक्ष के अनुदिश गति करने वाले कण की स्थितिज ऊर्जा 1/2 kx², दोलन गति करने वाले कण के लिए। यहाँ के वो कांस्टेंट नहीं है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ के क्या है? m ओमेगा नॉट स्क्वायर, जहां ओमेगा दोलन गति करने वाले कण की दोलन आवर्ती है। क्या है ये? आवर्ती है ये। तो देखेंगे इसका मतलब u बराबर क्या हो गया? 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर x²। तो ये समीकरण नंबर 2 और ये 3। तो देखना समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसमें पुट कर रहे हैं अपन? 1 में रख रहे हैं। E बराबर क्या मिलेगा आपको? p² 2m
प्लस 1/2 m ओमेगा नोट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, समीकरण नंबर 4 प्राप्त हो गया है। देखोगे आप जानते हैं p संवेग है और x उसकी पोजीशन है। क्या है? x उसकी पोजीशन है। तो देखेंगे कि संवेग का मान, जो दोलन गति कर रहा है उस कण के संवेग का मान और स्थिति का मान, उनके संवेग में अनिश्चितता और स्थिति में अनिश्चितता के बराबर तो होगा ही होगा। तो आप लिखेंगे इसमें दोलन गति करने वाले कण का संवेग तथा स्थिति का मान उसके संवेग में अनिश्चितता डेल्टा पी एक्स तथा स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स के बराबर होगा, या लिखा जा सकता है। तो ये मान होगा तो अपन ई का मान वहां क्या मिलेगा? मिनिमम। इस स्थिति में ई का मान न्यूनतम होता है, तो अपने पास क्या मिलेगा? ई मिनिमम बराबर डेल्टा पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m प्लस 1/2 m ओमेगा नोट स्क्वायर डेल्टा एक्स स्क्वायर। अपन ने क्या लिखा है? p की जगह डेल्टा पी एक्स और x की जगह डेल्टा एक्स पुट कर दिया, क्योंकि इतना संवेग में अनिश्चितता और स्थिति में अनिश्चितता के बराबर तो उनका मान होगा ही होगा। इस कंडीशन में ई का मान क्या आएगा? न्यूनतम मान आएगा, तो आवर्ती दोलित्र की मूल अवस्था की ऊर्जा का मान अपने को प्राप्त होगा। तो अपने पास आ गया, ये वैल्यू प्राप्त हो गई है। इसको मैंने दे दिया समीकरण नंबर 5। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से डेल्टा पी एक्स इंटू डेल्टा एक्स बराबर किसके है? h क्रॉस अपॉन 2 के बराबर है। तो डेल्टा पी एक्स की वैल्यू आ गई अपने पास h क्रॉस अपॉन 2 डेल्टा x के बराबर। समीकरण 6 आ गया। ये 6 का मान किस में पुट कर दिया? समीकरण 5 में। तो समीकरण 6 का मान समीकरण 5 में रखने पर, 6 का मान किस में पुट कर रहे हैं? समीकरण नंबर 5 में रखने हैं। तो अपने पास क्या वैल्यू आएगी? ई मिनिमम बराबर, इसकी वैल्यू है h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2 डेल्टा x, इसका पूरे का स्क्वायर करना है, अपॉन 2m है, प्लस 1/2 m ओमेगा नोट स्क्वायर डेल्टा x का स्क्वायर। तो अपने पास वैल्यू आ गई ई मिनिमम इक्वल टू h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 8m डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 1/2 m ओमेगा नोट स्क्वायर डेल्टा x का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर 7 आ गया। आप लोग जानते हैं ई मिनिमम का किसी के सापेक्ष भी अवकलन किया जाएगा तो उस अवकलन का मान क्या मिलेगा? आपको 0 प्राप्त होगा। तो अपने पास डेल्टा x के सापेक्ष ई मिनिमम के मान में परिवर्तन कितना आएगा? 0 प्राप्त होगा। इसका मतलब है डी ई मिनिमम अपॉन डी डेल्टा x बराबर 0 प्राप्त होगा। तो अपने पास आ गया है d अपॉन डी डेल्टा x। ई मिनिमम का मान है अपने पास h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 8m डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 1/2 m ओमेगा नोट स्क्वायर डेल्टा x का स्क्वायर, इसका अवकलन 0 के बराबर।
मिनिमम का h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 8m डेल्टा एक्स स्क्वायर का अवकलन माइनस का 2 अपॉन डेल्टा एक्स क्यूब प्लस 1/2 m ओमेगा नोट स्क्वायर डेल्टा एक्स स्क्वायर का 2 डेल्टा एक्स बराबर 0 माइनस का h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 4m डेल्टा एक्स क्यूब प्लस का 2 से 2 कैंसिल m ओमेगा नोट स्क्वायर डेल्टा x बराबर 0। इस टर्म को उधर भेज दिया। m ओमेगा नोट स्क्वायर डेल्टा x बराबर है h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 4m डेल्टा x क्यूब। इस डेल्टा x क्यूब को इधर ले लिया तो ये आ गया अपने पास डेल्टा x की पावर 4 बराबर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 4m m और m स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा ओमेगा नोट स्क्वायर। तो देखेंगे इसका मतलब है डेल्टा x स्क्वायर बराबर आपको प्राप्त हुआ है h क्रॉस अपॉन 2m ओमेगा नोट। समीकरण नंबर 8 आ गया है। ये वैल्यू आई अपने पास डेल्टा एक्स स्क्वायर की। ये डेल्टा एक्स स्क्वायर का मान समीकरण 7 में पुट करेंगे तो ई मिनिमम का मान अपने को प्राप्त होगा। देखो क्या मान प्राप्त होगा अपने को, डेल्टा एक्स स्क्वायर का मान या समीकरण नंबर 8 का मान समीकरण किस में पुट करना है, 7 में पुट करना है। तो समीकरण 8 का मान समीकरण 7 में रखने पर ई मिनिमम बराबर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 8m डेल्टा एक्स स्क्वायर की वैल्यू है h क्रॉस अपॉन 2m, तो ये वैल्यू आ गई h क्रॉस अपॉन 2m ओमेगा नोट प्लस 1/2 m ओमेगा नोट स्क्वायर, इसकी वैल्यू है h क्रॉस अपॉन 2m ओमेगा नोट। तो ई मिनिमम बराबर एक h क्रॉस से एक h क्रॉस कैंसिल हो गया, ये आ गया h क्रॉस अपॉन 4 m से m कैंसिल, ये m ओमेगा नोट ऊपर चला गया है, यहां से प्लस का 2 और 2 4 1/4 और ये m ओमेगा नोट m से m कैंसिल h क्रॉस ओमेगा नोट। तो ई मिनिमम बराबर आ गया 1/4 h क्रॉस ओमेगा नोट प्लस 1/4 h क्रॉस ओमेगा नोट 1/2 h क्रॉस ओमेगा नोट। तो ये वैल्यू अपने पास प्राप्त हुई है समीकरण नंबर 9। समीकरण 9 आवर्ती दोलित्र की मूल अवस्था की ऊर्जा कहलाती है। इसको शून्य बिंदु ऊर्जा भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, 0 पॉइंट एनर्जी, शून्य बिंदु ऊर्जा भी कहा जाता है। ये क्या कहलाती है, शून्य बिंदु ऊर्जा भी कहलाती है। तो इस प्रकार से हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत की सहायता से आवर्ती दोलित्र की मूल अवस्था की ऊर्जा का मान 1/2 h क्रॉस ओमेगा नोट प्राप्त किया जाता है, जहां h क्रॉस का मान है 1.054 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड और ओमेगा नोट दोलन करने वाले दोलित्र की आवर्ती का मान है। तो इस प्रकार ई मिनिमम का मान प्राप्त किया जाता है। धन्यवाद। तो थे